कुछ सालां बाद यारा जे आवे याद यारा अखां तां भर लई वे आपां वख हो जाना ए गल पक्की ए बस सब्र जा कर लई वे आपां वख हो जाना ए गल पक्की ए बस सब्र जा कर लई वे इशारे करदे ने नैन नैना नाल लड़दे ने बेसमझ समझ के माफ करी मेरे दिल अंदर इश्क समंदर सीने विच जो मच रही। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ बात आप लोग से करना चाह रहा था जो नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, कुछ वक्तों से, कुछ टाइमों से। खैर, जो भी है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं और बूझते भी हैं कि मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए अपना। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रूम है। आपको पूरे तरीके से जो है ये हमारा है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 आदमी हैं। ये आप फर्श देख सकते हैं नीचे का। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 आदमी रहते हैं। जो 8 का आपको हमने दिखा दिया कि क्या है नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा रूम, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर कुछ बताइए, कुछ सुनाइए, कुछ कहिए, क्योंकि हम तो हैं बाहर में, अपने देश में तो हैं नहीं, इंडिया में, कि हम आपको इंडिया के बारे में कुछ बताएं, कुछ कहें। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। तो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चला, उसमें बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा भारत सरकार ने बहुत ही घिनौना काम किया कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया देश के युवा पे, देश के स्टूडेंट पे और देश के भविष्य के ऊपर। एक तो आप पढ़ाई में, एजुकेशन में आप गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से आप दादागिरी भी कर रहे हैं। ये आखिरकार देश कब तक बर्दाश्त करेगा, ये एक समझ के बाहर है। यही रीज़न था, यही कारण है जो इंसान कभी भी बीजेपी सरकार को पसंद नहीं करता है और हमेशा नकारते हुए आया, क्योंकि इसका एक पुराना रिकॉर्ड रहा। आप लोग
इसको उठाकर देख सकते हैं कि पहले भी ये जब भी बीजेपी सरकार सत्ता में आया 10 साल 15 साल राज किया, कभी भी देश को सही तरीके से जो है इसने चलाने की कोशिश नहीं किया और सही तरीके से देश को नहीं चलाया। देश की सारी प्रॉपर्टी जो भी सरकारी था सभी को बेचने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को कर्ज में डालने का काम किया और देश की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। यही रीज़न है, यही कारण है जब ये सत्ते से बाहर होते हैं तो इनको ज़माना बीत जाता है सत्ता में दोबारा आने के लिए, क्योंकि ये इतना ही गलत काम करते हैं जो आदमी हद से बाहर हो जाता है, जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहता है। पहले तो देखिए इसने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई मोहम्मद इम्तियाज़ सैयद। मेरी फेसबुक आईडी मोहम्मद इम्तियाज़ सैयद के नाम से है और यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ ऑफिशियल के नाम से है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। जो हालात आज आप लोग जानते हैं, जो हालात इंडिया में है स्टूडेंट को लेकर के, वो बहुत ही बेकार हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही दिक्कत और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा गवर्नमेंट इसमें मिला हुआ है और एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आदमी सालों साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई मकसद, कोई टारगेट लेकर के, जो इन लोग के वजह से वो मेहनत, वो मेहनत बेकार हो जाता है, वो सपना टूट जाता है। तो एजुकेशन लाइन में बहुत बड़ा फ्रॉड, घोटाला और तमाम देश के युवा पीढ़ी और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक बड़ा मुल्क, जो आज इंडिया किसी भी मुल्क से छोटा नहीं है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ बात आप लोग से करना चाह रहा था, जो नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, कुछ वक्तों से, कुछ टाइमों से। खैर, जो भी है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं और बूझते भी हैं कि मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए अपना। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रूम है। आपको पूरे तरीके से जो है, ये हमारा है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 आदमी हैं। ये आप फर्श देख सकते हैं नीचे का। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 आदमी रहते हैं। जो 8 का आपको हमने दिखा दिया कि क्या है नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा रूम, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर कुछ बताइए, कुछ सुनाइए, कुछ कहिए, क्योंकि हम तो हैं बाहर में, अपने देश में तो हैं नहीं, इंडिया में, कि हम आपको इंडिया के बारे में कुछ बताएं, कुछ कहें। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं,
देखिए, अगर आपको सत्ता में रहना है तो आपको नागरिक के हक में काम करना पड़ेगा। पहले भी इन्होंने देखिए देश का इतना माहौल ख़राब किया कि भाईचारा देश का ख़राब करने का काम किया, एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा किया। हम हिंदू मुसलमान की पहचान है, ये देश की शान है। जिनके दिलों में आपने नफ़रत पैदा किया, जिनको मुसलमान को हिंदू के ख़िलाफ़ भड़काया आपने, हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ भड़काया आपने, तो हिंदू और मुसलमान में आपने लफड़ा कराने का काम किया। एक दूसरे के दिल में डर का माहौल पैदा किया आपने, नफ़रत पैदा किया आपने, जबकि हमारे देश का शान है हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम के शान के ही वजह से, इनके एकता के ही वजह से हमारे देश का नाम है और हमारे देश का ये गुरूर है, हम लोग का भाईचारा, जिसे आपने जो है तोड़ने का काम किया, जिसे आपने जो है माहौल ख़राब करने का काम किया, जिसे आपने जो है आज भी नफ़रत और जहर घोलने का काम करते हैं। आपको सत्ते में बैठे हैं, आपको सब मिल कर के वोट किया, आपको सब मिल कर के जो है उस काबिल उस लायक बनाया, आपको उस मकाम पे पहुंचाया गया। आपका काम था कि आप भेदभाव ना करके आप सबको एक साथ ले कर के चलते, देश के हक में और देश के हित में आप काम करते हैं। देश और देश के नागरिक के बारे में आप सोचते हैं, देश की भलाई करते हैं। आपको इंसान बहुत प्यार करता, बहुत लाइक करता, बहुत सपोर्ट करता। लेकिन आपने जब सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद जो देश का माहौल आपने ख़राब किया, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, एक दूसरे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप इस देश के माहौल को बेहतर कीजिए, इस देश को आगे बढ़ाइए, इस देश के हित में काम कीजिए, हर एक को साथ लेकर के चलिए। और जो एजुकेशन में जो गुंडा राज चल रहा है और जिसने भी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, उनको उस पद पर से हटाइए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि उस पद पे दोबारा जो भी कोई आए उनके दिल में डर हो, उनको एक खौफ हो और उनको ये पता चले कि इस पद पे पहले भी जो था उसने ऐसी गलती किया और उसका क्या असर हुआ। ये सोचकर, वो जानकर दोबारा उस पद पे बैठने के बाद कोई भी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, उनकी उतनी हौसला, उतना हिम्मत ना हो पाए। तो ये चीज़ भारत सरकार, जो आपको इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी कदम आपको उठाना पड़ेगा। नहीं तो आप जान चुके हैं कि अब हर एक नागरिक जाग चुका है, क्योंकि यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, अब यहाँ पे बात भविष्य की है, एजुकेशन की है, देश की भलाई और हक की बात है। क्योंकि जब ये लोग एजुकेशन हासिल करेगा तो ही ये लोग आगे बढ़ेगा, और जब ये लोग आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करना बंद करें।